आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 17 वरदान मांगूंगा नहीं। यह एक कविता है और कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन जी। प्रस्तुत कविता से कवि के सम्मान और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। तो चलिए मैं कविता को पढ़ देती हूँ, साथ ही साथ इसका संदर्भ सहित व्याख्या भी बता दूंगी। यह हार एक वीराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो इसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। प्रसंग: कवि ने जीवन को महासंग्राम बताया है और इन पंक्तियों की व्याख्या है। कवि कहता है कि जीवन महासंग्राम है। इसमें आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन है। जीवन सक्रिय है। इसमें हार खाकर रुकना जीवन नहीं कहा जा सकता। कवि का शरीर लड़ते हुए भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस गया हो, परंतु वह किसी की भी दया नहीं चाहता। उसे कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। आगे दिया हुआ है: स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों का संदर्भ पूर्वता होगा, जैसे हमने पहले पंक्तियों में किया था। प्रसंग: कवि अपने सुख के लिए और अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी की भी संपत्ति नहीं लेना चाहता। इसकी व्याख्या: कवि कहता है कि वह अपनी टूटी फूटी जंजर हालत, मामूली से निवास यानी घर को सुधारने तथा जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति लाने के लिए संसार की संपत्ति की चाह नहीं करेगा। वह तो अपनी स्थिति में ही प्रसन्न रहेगा, यानी वो जैसा है उन्हीं हालात में खुश रहेगा। इस कारण उसे वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों के लिए प्रसंग: कवि कहता है कि वह जीवन संघर्ष में होने वाली हार से भयभीत नहीं है, यानी वो बिल्कुल भी डरा नहीं है। व्याख्या: जीवन एक संग्राम है जिसमें हार और जीत दोनों होती हैं। इस कारण कवि को किसी प्रकार का डर नहीं है। जीवन संघर्ष करते हुए जीवन में चाहे विजय मिले यानी जीत मिले, चाहे पराजय मिले यानी हार मिले, दोनों एक ही बात के दो रूप हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। इसलिए कवि को कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। प्रसंग: कवि कहता है कि उसे अपनी लघुता और अपने हृदय की वेदना से लगाव है। वह इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में विजयी होकर महान बन गए हैं, वे अपनी महानता बनाए रखें, किंतु उसे अपने लघु रहने में ही आत्मसंतोष अनुभव करने दें, क्योंकि उसे अपनी वेदना से लगाव है। वेदना होती है पीड़ा, उसे वह त्यागने को तैयार नहीं है। वह कोई वरदान नहीं मांगेगा, क्योंकि उसकी कवि को जरूरत नहीं है। उसे तो केवल जीवन में संघर्षरत रहना है। अंतिम पंक्तियां हैं: चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार है।
कवि कहते हैं कि वह हर दशा में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेंगे, यानी अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे, उससे भागेंगे नहीं। इन पंक्तियों की व्याख्या, कवि कहते हैं कि लोग चाहे उनके हृदय को जलाएं या फिर उन्हें परेशानियां दें, चाहे उन्हें कोसते रहें या फिर उनकी भलाई के स्थान पर उनका अहित करते रहें, इससे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वह अपने कर्तव्य पथ पर जमकर संघर्षरत रहेंगे और इस रण क्षेत्र से भागेंगे नहीं। उसे कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।